अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो हमने प्लान ये किया हुआ है कि हम अपने इस वीडियो लेक्चर्स में फर्स्ट ईयर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये हम पहले पढ़ाने का मकसद ये है क्योंकि बच्चे जो मोस्ट कंसंट्रेट कर रहे होती हैं अपने फर्स्ट ईयर को लेके वो न्यूमेरिकल्स को कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो एनुअल एग्जाम बनता है वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन जो डिपेंड करती हैं वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर करती हैं। ठीक है, इस वजह से हमने स्टार्ट किया कि पहले इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह सारे न्यूमेरिकल सारे चैप्टर्स के 1 बाय 1 बड़ी डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम अपने यूनिट नंबर 1 से तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे, और अगर दरमियान में टाइम हमें मिला तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे फर्स्ट ईयर के हैं तो हम उसकी भी वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, वो कहता है व्हाट इज अ परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हो तो अनसर्टेनिटी का टॉपिक हमारे पास तकरीबन लास्ट टॉपिक है या सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे इस थ्योरी के चैप्टर का। वहाँ पर अनसर्टेनिटी आपने बड़ी डिटेल्स में पढ़ी होगी, उसकी टाइप्स पढ़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि अनसर्टेनिटी होती क्या है। ओके, अनसर्टेनिटी बेटा ये होती है कि लेट्स सपोज जैसे यहाँ पर हमें एक मेजरमेंट दी गई है, वो दी गई है 3.67 प्लस मैंने 0.25 मीटर। वो कहते हैं कि किसी चीज़ की उसने मेजरमेंट ली है और वो आई है 3.67 आई है। वो कहते हैं कि उसके ऊपर उसको डाउट है या अनसर्टेन है उसके ऊपर, और उसके साथ उसने ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना 0.25, इसका मतलब है कि या तो इस वैल्यू से 0.25 ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है, ये जो हम ना अक्सर मेजरमेंट्स के साथ कुछ चीज़ों के ऊपर लिखी हुई भी होती है 3.67 प्लस मैंने 0.25 मीटर का मतलब क्या है कि इस वाली मेजरमेंट में या तो 0.25 ज्यादा हो सकती हैं या कम भी हो सकती हैं, ये होती है अनसर्टेनिटी। तो आइए वो कहते हैं कि बताएं कितने परसेंट, फिर इसके वो कहते हैं कि बताएं परसेंटेज कितनी बनेगी, कि इसमें ये जो गलती आ रही है ये इसकी परसेंटेज निकालना चाहिए, कितने परसेंटेज आ रही है इस अनसर्टेनिटी की, वो हमने इसको बतानी है। बिल्कुल सिंपल और आसान न्यूमेरिकल है बेटा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं बेटा डाटा। डाटा में हम वो चीजें मेंशन करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है। अब यहां पर उसने पहली चीज क्या दी हुई है, पहली दी हुई है मेजरमेंट। अब उसने सिर्फ मेजरमेंट बताई है, अब ये नहीं बताई कि किस चीज की मेजरमेंट है, तो हम भी सिर्फ मेजरमेंट से ही डिनोट करते हैं। वो आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास 3.67 मीटर। ओके, अब उसके बाद जो उसने अनसर्टेनिटी बताई है कि कितना ही यानी कितनी इसमें चेंज आ सकता है, ज्यादा या कम हो सकती है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। वो आ रही है बेटा हमारे पास अनसर्टेनिटी और वो आ रही है 0.25 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइंड करने के लिए उसने हमसे कहा है कि आप मुझे फाइंड करके दें परसेंट अनसर्टेनिटी। ये हमने फाइंड करके देनी है स्टूडेंट्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। ओके, अब परसेंट अनसर्टेनिटी का हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला होता है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है। वैसे भी परसेंटेज हम जब निकालते हैं तो उसका बेसिक फार्मूला ये होता है कि कितनी वैल्यू में से कितनी चीजें आ रही हैं। वो कहते हैं कि टोटल मेजरमेंट ये है, उसमें चेंज आने के चांसेस ये हैं, और उसके डिवाइड करके उसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से तो हमें परसेंटेज मिल जाती है।
अब इसका हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास परसेंट अनसर्टेनिटी। ओके, परसेंट अनसर्टेनिटी का बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट। ओके, अब अनसर्टेनिटी बेटा इसमें आ रही है हमारे पास 0.25। अच्छा, आपने देखा ना परसेंटेज की बात की है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करा देती है। अब देखिए अनसर्टेनिटी उसने हमें कितनी दी हुई है 0.25 और मेजरमेंट आ रही है हमारे पास 3.67 मल्टीप्लाई बाई 100। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं कैलकुलेटर में, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स परसेंट अनसर्टेनिटी का वो आ रहा है बेटा हमारे पास 6.8%। और इस तरीके से हमारा पहला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया कि मतलब इसकी जो मेजरमेंट में गलती के चांसेस हैं, या आप ये कह सकती हैं जो चेंज आ सकता है वो 6.8% तक चेंज आ सकता है। या तो 6.8% इसमें ज़्यादा हो सकती है क्वांटिटी या कम हो सकती है। अनसर्टेनिटी का मतलब भी यही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि ये वैल्यू हमारे पास उसने मेजर की है 0.25, या तो ज़्यादा होगी कम, इसको हमने परसेंटेज बना के लिख दिया कि 6.858%, या तो इसमें इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज हो सकता है। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर इसमें आपको बेटा कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप हमें इससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इसका दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अब बेटा हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 2 करने लगे हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। ये जो प्रॉब्लम गिवन किया गया है ना, इसमें कोई एक चीज़ उसको मेंशन करनी थी, वो हम डिस्कस करते हैं कि उसको मेंशन करनी थी लेकिन उसने नहीं की। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं तसल्ली से कि ये कह क्या रहा है और इसने मिस क्या किया है जो हमें इसको बताना चाहिए था। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारे लिए आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब देखें ये आ रहा है हमारे पास, वो कहता है कि हमारे पास व्हाट इज द एरिया एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ अ सर्कल। वो कहता है कि एक सर्कल का आप मुझे एरिया निकाल के दें, और एरिया जब आप निकाल लें तो आप मुझे उसमें अनसर्टेनिटी भी बताएं कि उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ सकती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि आप मुझे इस कोई सर्कल है जिसका रेडियस 3.7 क्रॉस 10⁻⁴ सेंटीमीटर गिवन किया गया है, ठीक है। वो कहता है कि इस रेडियस से ना आप उस सर्कल की मुझे एरिया निकाल के दें, और एरिया में जो अनसर्टेनिटी आती है ना मुझे वो भी फाइंड करके दें। ये इसका क्वेश्चन है। अब एरिया का सर्कल, एरिया का हमें फाइंड चाहिए, हमें रेडियस चाहिए था, रेडियस हमें गिवन है तो हम एरिया निकाल लेंगे सर्कल का, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब उसने कहा है ना कि अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी भी निकाल के दें इस एरिया की, अगर हमने अनसर्टेनिटी निकालनी है तो फिर रेडियस की भी अनसर्टेनिटी देता। सिंपल एरिया से हम सिंपल रेडियस से सिंपल एरिया निकाल रहे हैं, और अगर एरिया की अनसर्टेनिटी चाहिए तो फिर रेडियस की भी उसको अनसर्टेनिटी देनी चाहिए थी। क्वेश्चन में मिसिंग क्या आ रहा है? हाँ भाई आपने रेडियस दे दिया है, ओके, हम उससे उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसने क्या कि आप मुझे इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करके दें। अनसर्टेनिटी हम तब फाइंड करते जब रेडियस की भी वो हमें अनसर्टेनिटी दे देता। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी उसने मिस की है तो वो हम खुद कैलकुलेट करती हैं, और कैसे करती हैं ये मैं आपको साथ में बता दूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, इसका डाटा बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो डाटा में बेटा हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें गिवन की जाती हैं। अब देखें रेडियस आ रहा है बेटा हमारे पास आर, वो आ रहा है बेटा हमारे पास 3.7 क्रॉस 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ओके। और उसने कहा है कि मुझे आप दो चीजें फाइंड करके दें, ठीक है। अब
एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस काफी है, और उसने क्या है कि अनसर्टेनिटी एंड रेडियस फाइंड करके दें, तो उसको चाहिए था कि हमें रेडियस की अनसर्टेनिटी भी बताता, लेकिन उसने नहीं बताई हुई, तो ये हम खुद कैलकुलेट करके लिखते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि ये अनसर्टेनिटी अब मैंने रेडियस की निकाली कैसे थी। तो अब देखिए मैं यहाँ पर रेडियस की अनसर्टेनिटी भी मेंशन कर देता हूं। वो आ रही है बेटा हमारे पास 0.05 क्रॉस 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ओके, अब ये अनसर्टिनिटी कैसे निकाली जाती है ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब उसने हमसे डिमांड क्या की है, उसने बेटा हमसे पूछा है कि आप मुझे एरिया बताएं, ठीक है, इस सर्कल का। दूसरा उसने बताया कि इस एरिया में जो हमारे पास अनसर्टिनिटी आती है वो भी मुझे फाइंड करके दें। तो सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स हम इसका। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम किसी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं उसका सेफ बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास a = πr²। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3.14 और आर की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3.7 क्रॉस 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका एरिया हमने कैलकुलेट किया है, तो वो आता है हमारे पास 4.29 क्रॉस 10⁻⁹ सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा था कि एरिया फाइंड करके दें, एरिया हमने रेडियस को यूज करके फाइंड कर लिया है। अब उसने कहा था कि मुझे अनसर्टेनिटी एंड एरिया भी फाइंड करके दें। तो इसका हमारे पास रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है बेटा, रिलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। वो होता है बेटा हमारे पास del A/A is equal to 2 into del R/R। ये होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला। आप देखें हमने फाइंड क्या करना है, अनसर्टेनिटी एंड एरिया। तो ए आप देखें सबसे पहले हम इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास डेल ए। अब ए की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.9 क्रॉस 10⁻⁹ इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। अब डेल आर की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है बेटा, वो निकाली हुई है 0.05 क्रॉस 10⁻⁴। और उसके बाद आर हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है 3.4 क्रॉस 10⁻⁴। ओके, अब देखें इसको हम क्या करते हैं, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल कर देते हैं। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इस तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डेल ए इज इक्वल टू 2 into पहले क्या आ रहा है 0.05 डिवाइडेड बाई 3.4, पावर हमने इसकी खत्म कर दी थी। अब ये इधर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाके क्या हो गया है, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया है 4.9 क्रॉस 10⁻⁹। अब ये करें 10⁻⁹ को अलग लिख दें, ठीक है ना। आप सिर्फ ये कराएं कि इस पूरे फैक्टर्स को आपने यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई कराना होता है, ठीक है। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कराते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाता है हमारे पास
डेल ए इज इक्वल टू 0.11 क्रॉस 10 की पावर, आप देखें इसको जब हम सबको मल्टीप्लाई कराते हैं ना, टू दिस एंड दिस, इस 10 की पावर 9 को भी आप रहने दें, इस सब का आंसर जो आता है वो आता है 0.11, लेकिन हमने 10 की पावर 9 को हमने एक साथ एक तरफ लिखा हुआ तो इसको दोबारा लिख देते हैं 10 की पावर 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी है ना एरिया आ जाती है। अब देखिए हमारे पास लिखने का तरीका क्या होता है, जब हम मेजर्ड वैल्यू को और अनसर्टेनिटी को साथ लिखते हैं तो हमारे पास मेथड होता है बेटा, उसमें हम करते हैं ए और डेल ए, यानी सबसे पहले हम एरिया लिखेंगे फिर उसके साथ अनसर्टेनिटी। अब देखें एरिया हमारे पास कितना आया है, एरिया आया है हमारे पास 4.29 क्रॉस 10 की पावर 9, और उसके बाद प्लस माइनस का साइन आ रहा है, और अनसर्टेनिटी एरिया कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, वो आ रही है 0.11 क्रॉस 10 की पावर 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके साथ भी 10 की पावर 9, इसके साथ भी 10 की पावर 9, तो हम क्या करते हैं 4.2 प्लस माइनस 0.11 और साथ में लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया भी आ जाता है साथ में और उसकी अनसर्टेनिटी भी आ जाती है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल बेटा आपको समझ आ गया होगा। मैंने कहा था कि मैं इस डेल आर के बारे में बताता हूँ कि हम इसे कैसे निकालते हैं। एक बात ये, और एक फॉर्मूला हमारे पास बनना था ये वाला कि ये कैसे आते हैं, ठीक है। ये जो बेटा डेल आर हम निकालते हैं ना, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना सारी, इसी को हम क्या करेंगे इस वाले सारे फॉर्मूले में पुट कर देना, डेल आर की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है। इस फार्मूले में देखें ना ये डेल आर है, यही सारी वैल्यू हम उठा के इन सब फार्मूले में पुट कर दें तो हमें डेल आर की वैल्यू मिल जाती है, हालांकि उसको देनी चाहिए थी, मिस कर दी है। अब उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला कहाँ से आता है, हमने एरिया का फार्मूला ये पढ़ा है। अब यहाँ पर मैंने वो स्टेप्स इंक्लूड इसलिए नहीं किए क्योंकि इसी फार्मूले की इंटीग्रेशन की जाती है, डेरिवेशन की जाती है, उसके बाद ये जाके इस फॉर्म में आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और वो सेकेंड ईयर में बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसलिए वो आपके नॉलेज में नहीं होगा। तो इसलिए हमने इस न्यूमेरिकल को इस शेप में कैसे लाती हैं तो इसलिए मैंने आपको नहीं समझाया। तो बेसिकली ये जो हम स्टेप फार्मूला बनाती है ना, इसकी डेरिवेशन इंटीग्रेशन करके ये वाला फार्मूला हम बनाते हैं। ओके, अगर इसमें बेटा आपको अब भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अब हम अपना तीसरा न्यूमेरिकल करने लगे हैं, बिल्कुल सिंपल सा, और 9th क्लास के बच्चों का न्यूमेरिकल है हमारे पास। 9th क्लास में जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा था एस इज इक्वल टू वी टी का, उसको यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। बस यहाँ पर उसने यूनिट बड़े दिए हुए हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसको सिंपल से आसान तरीके से करते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखें वो कहता है क्या है कि हमारे पास एक एरोप्लेन है, वो ट्रेवल करता है 850 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटे में ट्रेवल करके जाता है आगे 850 किलोमीटर। वो कहता है कि उसे 1 किलोमीटर करने में फिर कितना टाइम लगता होगा। अगर 1 घंटे में कितना ट्रेवल करता है 850 किलोमीटर पर आवर्स, वेलोसिटी कितनी उसकी बता रहा है 850 किलोमीटर पर आवर्स। तो वो कहता है कि बताएं भाई कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा। बिल्कुल सिंपल, यानी आप देखें ना, तो मतलब 1 घंटे में अगर 850 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसको 1 किलोमीटर करने में तो सेकंड लगते होंगे। अगर देखें ना वो 60 मिनट्स में इतना ट्रेवल कर रहा है तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए जनरल सी बात है सेकंड्स में ही 1 किलोमीटर वो ट्रेवल करता होगा, फिर इसकी यानी इतनी वो उसकी वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डाटा बनाते हैं स्टूडेंट्स। डाटा में हम लिखते हैं कि उसने हमें वेलोसिटी क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इसने हमें दी हुई है 850 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। अब देखें ना वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर उसने मीटर की जगह किलोमीटर दे दिया और सेकंड की जगह आवर दे दिया है, बड़ा यूनिट लगा दिया है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तब भी आपकी मर्जी,
अगर ना करें तब भी आपकी मर्जी, लास्ट में ये कैंसल आउट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद उसने हमें फासला कितना बताया है, डिस्टेंस s, उसने बताया है हमें 1 किलोमीटर। 0 का मतलब 0 ही होता है स्टूडेंट्स। 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ये वो हमसे पूछ रहा है। तो फाइंड क्या करना है हमने स्टूडेंट्स, फाइंड हमने करना है स्टूडेंट्स टाइम, टी हमने बेटा फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। ओके, फेमस फार्मूला वेलोसिटी का क्या पढ़ा था हमने क्लास में, स्पीड कैसे निकालती हैं, या फासला कैसे निकालती हैं, एस इज इक्वल टू वी टी पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना, या नहीं पढ़ा था। तो वही फार्मूला अब हम देखें यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी टी। हमने फाइंड क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो वी इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एस अपॉन बी। ओके, अब देखें हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, फासला कितना आ रहा है 1 किलोमीटर, फासला आ रहा है हमारे पास 1 किलोमीटर। और वेलोसिटी कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी आ रही है 850 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखें इस किलोमीटर से ये किलोमीटर कैंसिल हो जाता है। अब आवर यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब 1 को डिवाइड करें पहले आप 850 के ऊपर, क्रॉस 10 रेज टू पावर -3। ओके, ये आ जाता है हमारे पास टाइम। अब देखें यहां पर हमारे पास आवर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया है, मल्टीप्लाई। आप देखें इसको पहले ना साइंटिफिक नोटेशन से हम इसे सिंपल बना लेते हैं। -3 आ रहा है तो यानी पॉइंट से इस तरफ हमने 3 नंबर काउंट करने हैं। तो 1 नंबर आ रहा है तो हम 2 जीरो और लगा देते हैं, तो ये 117 हो जाएगा, और 0.0 और साथ में आवर्स। अब देख लें ये हमारे पास क्या आ रहा है, आवर्स में आ रहा है कि 0.0017 आवर में 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है। हमने बताना है उसको सेकंड में। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, 0.00117। इस आवर की जगह हम 3600 सेकेंड्स लिख देते हैं। तो ये हो जाता है बेटा हमारे पास 4.2 सेकेंड। कितना हो जाता है बेटा, 4.2 सेकेंड, यानी 4.2 सेकेंड में वो 1 किलोमीटर आगे चला जाता है। अगर आप बाइक पे जा रहे हो और रोड खराब हो तो फिर तो 10 मिनट भी लग सकते हैं, रोड अच्छी हो तो मिनट भी लग सकता है, ठीक है ना। वो खैर हमारी डेली लाइफ का है, लेकिन यहाँ पर प्लेन की बात हो रही है, बड़े लोगों की। अब देखें कितना टाइम लगता है, 4.2 सेकेंड लगते हैं उसको 1 किलोमीटर कवर करने के लिए। और 1 घंटे में वो कैसे कितना कवर कर लेगा फिर, 850 किलोमीटर। और कराची की सड़कों के ऊपर हम जाएं तो 1 घंटे में, अगर इस तरफ नॉर्थ नाजमाबाद की तरफ जाएं या अब जैसे यूनिवर्सिटी रोड बन रही है तो हम 1 घंटे में 1 किलोमीटर कर लें। शाम के टाइम तो हम बहुत बड़ी तो बन जाएंगे कि भाई हम बहुत बड़े राइडर हैं, ठीक है। चलिए ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ, बिल्कुल आसान और सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर बिल्कुल सिंपल और आसान से हैं, 9th की बुक से रिलेट करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल और आसान से। अब अगर इस न्यूमेरिकल को पढ़ें तो वो कहता है कि हमारे पास एक टैंक है, ठीक है ना। टैंक है तो उसकी उसने हमें क्या बता दी है, लेंथ भी बता दी है, विड्थ भी बता दी है। अब बताना क्या था उसको, हाइट भी बता देता तो फिर हमारे लिए वॉल्यूम निकालना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अब उसने क्या किया है कि हाइट बताने के बजाय उसने हमें वॉल्यूम ही बता दिया है, ठीक है ना। पहले उसने क्या किया है, हमें लेंथ बताई, विड्थ बताई, और बताना चाहिए था हाइट, हम वॉल्यूम फाइंड करके दे देते, जैसे कि इस न्यूमेरिकल्स में भी होगा।
लेकिन उसने कहा है कि वॉल्यूम ये आ रहा है तो मुझे आप उसकी हाइट फाइंड करके दें। ठीक है, तो ये घरों में हमें अक्सर जगह में, घर अगर हम क्या कर रहे हो, घर में कोई टैंकी वगैरह जगह बना रहे हो तो हमें इन चीज़ों की कैलकुलेशन आनी भी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमने घर में कोई टैंकी वगैरह रखनी है, कोई चीज़ बना रहे हैं, वॉल्यूम साइज रूम में कोई प्लेस करा रहे हैं, तो इन चीज़ों का नॉलेज हमें अच्छे तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो उसने हमें लेंथ विड्थ दी और वॉल्यूम दिया और कहा कि भाई उस चीज़ की मुझे आप हाइट बता दें। ठीक है, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है बेटा, डाटा बनाते हैं हम इसका। ठीक है, तो ये आ जाता है बेटा हमारे पास। पहले उसने लेंथ बताई हुई है एल, वो बताई हुई है 25.0 मीटर। उसके बाद उसने हमें इसकी विड्थ बताई है स्टूडेंट, वो बताई है कितनी बताई है बेटा 15.0 मीटर। और उसके बाद बताना हाइट था, उसने बता दिया वॉल्यूम कितना बताया है 2980 मीटर क्यूब, वॉल्यूम भी बता दिया। फाइंड करने के लिए क्या बोल दिया है, हाइट, क्या मुझे हाइट फाइंड करके दें उस टैंक की। ऐसे अब्दुल्ला साहब हाइट फाइंड करते हैं बेटा इसकी। डेप्थ भी कह सकते हैं, उसने देखो न्यूमेरिकल में डेप्थ कही है, डेप्थ को आप हाइट यहां से मेंशन कर दें। ठीक है ना, तो आप बेसिकली उसने डेप्थ कहा है तो हम डी लिखते हैं, हम इसको लास्ट में क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे कि डेप्थ हाइट ही है। ठीक है, तो उसने बेसिकली डेप्थ कही है तो उसको हम डी से डिनोट कर देते हैं कि डेप्थ मुझे फाइंड करके दें। सोल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स इसका, एक ही फॉर्मूला यूज होगा और वॉल्यूम का फॉर्मूला किसको आता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला किसको आता है, क्या होता है, हाँ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है इरफान, लेंथ विड्थ हाइट। अब क्या है फॉर्मूला होता है हाइट का, अब आप हाइट लिखें या डेप्थ लिखें एक ही बात है, तो हम इस फॉर्मूले को हाइट की जगह क्या लिख देती हैं, डेप्थ लिख देती हैं। अब देखें ये इसके साथ क्या हो रहे हैं, एल और वेड्थ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, डी इज इक्वल टू वी अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई विड्थ डब्ल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास 2980 और उसके बाद हमारे पास बेटा ये आ रहा है, लेंथ आ रही है हमारे पास 25 और विड्थ आ रही है 15। इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर में, क्या आंसर आता है डेप्थ का 7.94 मीटर हमारे पास डेप्थ होगी इस टैंक की। बिल्कुल सिंपल और 9th बेस क्वेश्चन या नुमेरिक प्रॉब्लम था। ठीक है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, ये भी घर वाली प्रॉब्लम है, ऐसे है ना। और अब्दुल्ला साहब कहीं गए हुए थे, बाहर गए थे, ठीक है ना, तो घर पैसा भेजते रहे, इनके अब्बा ने मकान बनाया और उस दिन ये भी आ गए जब टैंकी बन रही थी, तो इसके अब्बा ने बोला है कि हम इसमें एक टैंकी फिट कर चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि उसमें हम पानी कितना ऐड करें, और हम तब डिसाइड करेंगे कि इसमें वाटर कितना टैंकी में हम डाल सकते हैं, जो हम अंडरग्राउंड टैंकी बाज़ दफ़ा बनाते हैं घरों में, जब हमें उसका वॉल्यूम सही तरीके से मालूम हो। और वॉल्यूम कैसे मालूम करना होता है, फिर अब्दुल्ला के अब्बू साहब उसे कह देते हैं कि आप मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करके दें, और अब्दुल्ला साहब उठाती हैं पेन पेंसिल और निकालती हैं फिजिक्स और वहाँ पर चले जाती हैं वॉल्यूम के टॉपिक के ऊपर कि भी मैं वॉल्यूम निकाल के अब्बा को दूं, ताकि अब्बा कुछ कहे कि भी तूने जो पढ़ा था वो तुझे याद भी है। अब इसका सबसे पहले डाटा बनाते हैं बेटा इसका। तो उसने हमें गिवन क्या किया हुआ है, उसने कहा है कि जो टैंक हमने अंडरग्राउंड बनाया हुआ है उसकी सबसे पहले उसने हमें लेंथ बताई है बेटा, लेंथ बताई है उसने हमें 1.9 मीटर, विड्थ बताई है वो बताई है 1.2 मीटर, और हाइट हमें बताई है बेटा वो बताई है 0.8 मीटर।
ओके, अब फाइंड करने के लिए क्या कहा है कि हमें इस टैंकी का वॉल्यूम पता चले तो हम मोटर चला के इसमें उतना पानी ही डालेंगे या जमा कर लेंगे। ठीक है, आप फाइंड करते हैं बेटा। तो फाइंड करना है हमने वॉल्यूम इसका, सोल्यूशन लिखते हैं। तो भाई साहब फॉर्मूला बताएं बेटा आप हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा V इज इक्वल टू L हमारे पास आ रहा है बेटा 1.9, विड्थ हमारे पास आ रही है बेटा 1.2 और हाइट आ रही है हमारे पास 0.8। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 1.824। क्या आ रहा है? 1.824। 1.824। और यूनिट क्या लगता है हम जमीन? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है सर, तो हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया 1.8 मीटर क्यूब। अब कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें पानी कितना डालें हम? फिर डेंसिटी मैटर करेगी कि पानी की डेंसिटी कितनी है। वॉल्यूम डेंसिटी रिलेट करते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन होता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है ना, तो वहां भी हम फिर आगे बात की, जब वो क्वेश्चन आएंगे देखेंगे तो उसमें हमें सिंपल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा था। तो वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया और ये न्यूमेरिकल्स 5 हमारे कंप्लीट हुए। आज की वीडियो हमारी लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इन 5 न्यूमेरिकल्स में कोई बात आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स में जाके वो पूछ भी सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।